इज शनाया कपूर रियली अ कर्स्ड चाइल्ड ऑफ बॉलीवुड? आखिर क्यों उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है? शनाया कपूर, सुहाना खान एंड अनन्या पांडे, इन तीनों ने लगभग एक साथ ही डिसाइड किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री का पार्ट बनने का। जहां सुहाना का प्लान था ग्रेजुएशन करने के बाद अपना एक्टिंग करियर शुरू करना, वहीं अनन्या पांडे डिसाइडेड टू स्किप हर फर्दर स्टडीज एंड स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द अपॉर्चुनिटी करण जौहर गेव हर। अब इतने साल बाद अनन्या का करियर भी स्टेबल हो गया है और सुहाना ने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बॉलीवुड में एंट्री ले ली है। लेकिन शनाया कपूर न तो पढ़ाई पूरी कर पाई और न ही इंडस्ट्री में अपने पैर जमा पाई। यहाँ तक कि खुशी कपूर, जिनका दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था इंडस्ट्री का पार्ट बनने का, वो भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकी हैं। तो आखिरकार शनाया कपूर ही क्यों सबसे पीछे रह गई हैं? ऐसा नहीं है कि उन्हें बॉलीवुड में कभी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं हुई। वो किसी बड़े स्टार की बेटी न सही, लेकिन एक वेल टू डू बॉलीवुड फैमिली से जरूर बिलोंग करती हैं। उनके खुद के कजिन्स अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और सोनम कपूर भी इंडस्ट्री का ही पार्ट हैं। लेकिन शनाया को बॉलीवुड में एंट्री मिलने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करण जौहर, द सेवियर ऑफ नेपो किड्स, ऑल्सो डिसाइडेड टू कम टू हर रेस्क्यू। उन्होंने शनाया कपूर को बेधड़क मूवी के लिए साइन भी किया। लेकिन शनाया की किस्मत देखिए, जिस मूवी के लिए उन्होंने ना ग्रेजुएशन करी और ना कोई और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, वो मूवी ही बंद हो गई। कहा जाता है इसमें सारी गलती शनाया की मम्मी की है। महीप कपूर चाहती थी कि उनकी बेटी सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस से ही डेब्यू करे, इसीलिए न तो उन्होंने शनाया को ग्रेजुएशन के लिए भेजा और न कोई और काम करने दिया। वो इसी उम्मीद में रहीं कि कभी तो ये मूवी जरूर बनेगी, लेकिन बेधड़क गॉट शेल्व्ड एंड शनाया's dreams got shattered. I don't know Shania that well. Is she also a girl who's got a head on her shoulders? And you can be a proud mama and say it. It's okay. No, I'm sure she's going Yes, to do an she is. interview. Thank Yeah, you. she But is actually. she will do an interview with you soon enough. So she's making a debut soon. Wow. She is. She is. Many netizens posted comments like, "This is God sending her a sign to quit acting as a career and take up something else." I sometimes wonder whether she wanted to act in movies out of sheer interest, or is she being pushed by her mother? Maheep is unbearable, and I could see how ambitious she was for Shania in the Bollywood Wives show. That woman changed her daughter's whole face. लोगों का कहना तो ये भी है कि शनाया वैसे भी इतनी सर्जरीज के बाद अपनी एज से काफी बड़ी दिखने लगी हैं और उनके डांस वीडियोस में उनका एक्सप्रेशन लेस चेहरा देख के लोगों को उनकी एक्टिंग स्किल्स पे भी डाउट होने लगा है। बट फाइनली इस हार्ट ब्रेक से निकलकर शनाया ने कुछ ब्रांड डील्स साइन करी हैं। काफी मैगजीन्स ने उन्हें कवर पेज के लिए भी साइन किया है, इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उनका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि बिग बैनर की मूवीज न सही, लेकिन ब्रांड डील्स तो शनाया को मिल ही रही हैं। अगर देखा जाए तो इस सिनारियो से एक बात तो बहुत क्लियर है, नेपो किड्स बेशक इंडस्ट्री में कुछ बड़ा न कर पाए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उनके दर पर दस्तक देती ही रहती हैं। नेपोटिज्म के इसी क्रिटिसिज्म की वजह से शायद करण जौहर ने शनाया के साथ मूवी बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया। According to rumors, Dharma Productions is in loss. That is why Karan didn't want to take any risk by signing Shania. Not only Bedhadak, but Shanaya's second chance to enter Bollywood with a South superstar also got cancelled. All this buzz regarding Shanaya's career has made people judge her really bad. They are left right trolling Shania and posting comments like, "Shanaya's movies are not getting shelved because of budget limitations or creative differences. They probably get shelved because the directors watch Shania act and want to slit their own wrists using a 7 o'clock blade. They give up on life, movies and direction after that. Ouch. All these harsh comments are little too much to handle. नेपो किड ही सही, बट है तो वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही। क्या किसी को विरासत में मिले लाइफस्टाइल एंड लग्जरी के लिए इस तरह से जज करना सही है? कनेक्शंस तो सबके होते हैं, सब उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जज सिर्फ फेमस लोगों को ही किया जाता है। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? अब बात जो भी है, शनाया कपूर के लिए बुरा तो हमें भी लग रहा है। शायद उनकी फैमिली पे कोई कर्ज है। कहा जाता है शनाया कपूर के फादर संजय कपूर को लॉन्च करने में भी 9 साल लग गए थे। अब 6 तो शनाया को भी हो गए हैं। बस 3 साल और एंड में भी शी विल गेट हर चांस।
शनाया एक अच्छी एक्ट्रेस है या नहीं, ये तो उनकी एक्टिंग देख के ही पता किया जा सकता है। इसलिए लोगों को एटलीस्ट उनकी मूवी रिलीज होने तक का वेट तो करना ही चाहिए उन्हें जज करने से पहले। अब इस पे आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe for more Gossip Unplugged. Bye!